हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्संस के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है, सो आप सब इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए लाइक ब्रेसलेट्स हो गया, पिरामिड्स, ट्रीज, ठीक है, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं, तो आप वहां से भी इजिली चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो फिर अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, लाइक जरूर करो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आपको पोस्ट मतलब अपने चैनल पर पोस्ट करती हूँ। ठीक है, मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स रेगुलरली आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स और डीप इमोशंस। तो यहाँ पर सबसे पहले है चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, एट ऑफ वैंड्स, एल्डर ऑफ वैंड्स। ओके, ठीक है, चलिए। देन जस्टिस, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, ओके, द हर्मिट, एंड दिस इज डेथ। चलिए, ओके, देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक आएंगे। हाईलाइटेड नंबर में यहाँ पर है 1, 3, 5, 6, 7 एंड 9। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सबसे पहले एनर्जी है चैंपियन ऑफ सोर्ड्स। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है किसी बात को लेकर या तो बहुत ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, कोई जैसे कोई चैलेंज इनके जीवन में चल रहा हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। लेट्स चेक आउट चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्यों है आखिर आपके पर्सन परेशान? ओके, दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये परेशान आपको लेकर ही है। ठीक है, शायद ये चीज फील करने लगे हैं कि आपके जीवन में कोई और आ गया, आपके बिहेवियर में बदलाव महसूस करना। इन्हें एक जिसे कहते हैं ना, कंपटीशन फील हो रहा है। ठीक है, कि जैसे कोई और है जो आपकी जगह इनके जीवन में ले रहा है, कोई और है जो जिससे आप प्यार करने लगे हो, या जिसके साथ आप कमिटेड हो रहे हो, जिससे आप हंस बोल रहे हो, अच्छे से बातें कर रहे हो। ठीक है, कोई और है जो इनकी जगह आपके जीवन में लेने की कोशिश कर रहा है। कोई और है जिसको आप वो प्यार दे रहे हो जो आप इन्हें दिया करते थे। तो इन्हें इस चीज का डर है कि आपके दिल में जो इनकी जगह थी वो कहीं कोई और ना ले ले। तो इन्हें बेसिकली परेशानी महसूस हो रही है इस चीज के बारे में सोचकर, स्ट्रेस फील हो रहा है। शायद इसका रीजन ये हो सकता है कि आप जानबूझकर किसी और से ज्यादा बातें कर रहे हो इनके सामने, इनको जेलस करने के लिए, इनको जलाने के लिए। ठीक है, और उसका बहुत फर्क पड़ रहा है, मतलब बिकॉज आई कैन सी द इंटेंसिटी, क्योंकि ये पर्सन फिलहाल उस एनर्जी में है जहां पर बहुत स्ट्रांगली जेलस हैं आपके पर्सन। ठीक है, बहुत ज्यादा जेलसी है उनको। जेलसी किसको होती है? कौन जेलस होता है? वही इंसान जेलस होता है जिसको फर्क पड़ता है ना, जिसको फर्क पड़ता है, जिसको जो आपसे प्यार करता है और आपको खोने का डर जिसके दिल में होता है, या जिस इंसान को फर्क पड़ता है कि आप उनकी जगह किसी और को ना दे दो, है ना। तो इंटेंसिटी देख रहे हो, इनके प्यार की इंटेंसिटी, इनकी लव की इंटेंसिटी देख रहे हो यहाँ पर कितनी ज्यादा हाई है।
बहुत हाई है। तो ये पर्सन उस एनर्जी में नजर आ रहे हैं जहां पर इनके ये परेशान है आपके बारे में सोच सोच कर। शायद रिसेंटली आपने कोई ऐसी पिक्चर डाली है, कोई रिसेंटली आपने ऐसी पोस्ट डाली है, या आप किसी और के साथ इन्हें दिख गए, कहीं घूम रहे थे, कहीं घूमने गए थे आप, या किसी और से आप हंस खेल कर अच्छे से बातें कर रहे हो, हेल्प कर रहा है कोई आपकी, तो इन्होंने उस चीज को ओवर थिंकिंग में शायद पॉसिबल है कि गलत ले लिया। हो सकता है ऐसा नहीं है। सॉरी, आई एम सॉरी। हो सकता है आपकी साइड से ऐसा कुछ नहीं है, आपकी साइड से नहीं है कि आपके जीवन में कोई और नहीं है, ना आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इनकी ओवर थिंकिंग का नतीजा तो ये हो सकता है ना कि वो इस तरीके से सोच रहे हैं, इन्होंने किसी चीज को गलत ले लिया, किसी चीज के बारे में ये गलत सोचने लग गए। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। और ये फिलहाल क्या कर रहे हैं, ये छुप छुप के स्टॉक कर रहे हैं, किसी से छुप छुप के पूछ रहे हैं भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप उनकी बातें करते हो नहीं करते हो, आप उनसे प्यार करते हो नहीं करते हो, ठीक है। तो किसी से छुप छुप के पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपके मन में क्या है, इनको लेकर क्या है। तो दिस पर्सन इज टोटली इन द स्टॉकिंग एनर्जी। ये स्टॉकिंग की एनर्जी में है आपके पार्टनर। कौन सी एनर्जी में? स्टॉकिंग की एनर्जी में है आपके पार्टनर। दैट इज व्हाट देयर ट्रू एनर्जीज, ट्रू फीलिंग्स। ओके, सो फिलहाल कंपटीशन फील करते हुए, स्ट्रेस्ड आउट, परेशान हो रहे हैं, आपके अंदर का बिहेवियर, आपके चेंजेस देखकर इन्हें बहुत परेशानी महसूस हो रही है। लवर्स, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। देखो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी, नाइट ऑफ सोल्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। क्या चीज है ना, आप दोनों सोल हो, ठीक है, एक ऐसी सोल हो, एक ही सोल के दो हिस्से हो, कहने का मतलब है एक ही सोल के दो हिस्से हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। आपके बिना वो अधूरे हैं और उनके बिना आप अधूरे हो। इट्स लाइक दैट कनेक्शन, राइट। आपके बिना वो अधूरे हैं और उनके बिना आप अधूरे हो। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप एक दूसरे को पूरा करते हो। ना उनके बिना आप खुश रह सकते हो, ना वो आपके बिना खुश रह सकते हैं। अब इस चीज को सही तरीके से समझना कि अगर आप उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे ना, तो आप उनकी तरफ और खिंचे आओगे, ठीक है। और अगर वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपकी तरफ खिंचे आएंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है, और अगर आप उनके जीवन में नहीं हो तो उनके जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट एनर्जी। लवर्स की एनर्जी इस चीज को स्ट्रांगली क्लैरिफाई कर रही है कि आप सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो, एक ही सोल का दो हिस्से हो, ठीक है। एक दूसरे को कंप्लीट करते हो आप लोग, ऐसा कनेक्शन है, एकदम स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसे कहा जाता है ना, उस तरीके का कनेक्शन आप लोगों का नजर आ रहा है। तो अगर आप इस चीज को लेकर बिल्कुल, मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट की है। तो अगर आप इस चीज को लेकर बहुत श्योर हो कि यस आप लोग सोलमेट्स ही हो या आप ट्विन फ्लेम्स ही हो, तो शायद फिर आज की रीडिंग आपकी, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशन है आज, आज बहुत हाई वाइब्रेशन है ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स एनर्जी की, राइट। और ये लवर्स का कार्ड आपके लिए क्लैरिफाई कर रहा है कि यस आप लोग ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट हो, आप दोनों का एक पर्पस है एक दूसरे के साथ जुड़ने का। और अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, सेपरेशन आया, तो इसके पीछे भी पर्पस है। शायद आपके पर्सन को कुछ सिखाना था, उन्हें कुछ लेसन सिखाने थे यूनिवर्स ने, या हो सकता है आपको कुछ लेसन सिखाने हो, ठीक है। सिर्फ हम उनके लिए नहीं कह सकते कि उनको ही कुछ लेसन सिखाने थे, नहीं, कहीं आप भी गलत हो सकते हो। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही गलत थे या उनको ही कुछ सीखना था, शायद आपने भी बहुत कुछ सीखा है सेपरेशन। तो इस सेपरेशन का अपना एक पर्पस है। और यहाँ पर ये कार्ड क्या बता रहा है कि इंटेंसिटी दिखा रहा है कि चाहे एक दूसरे से आप कितने ही अलग हो जाओ, कितने ही जुदा हो जाओ, फिर एक हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसी कॉर्ड से आप लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए दिख रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन की एनर्जी इस तरीके की देखने को मिल रही है जहां पर स्ट्रॉन्ग लव आपको लेकर फील करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी हाई लेवल की है, पैशन है हाई लेवल का आपको लेकर, और बहुत प्यार आपके लिए इनके दिल में है, ठीक है। बहुत फीलिंग्स है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को, अपने अंदर उस प्यार को अंदर ही अंदर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल भी नहीं, रोकने की भी नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि वो प्यार बाहर निकले ही नहीं, ताकि वो इमोशंस, वो फीलिंग्स किसी और को नजर आए ही नहीं, ठीक है। सप्रेस करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब दबा देना। जैसे एक बीज होता है ना, जस्ट 1 सेकेंड, जैसे एक बीज होता है, बीज को आप मिट्टी खोदते हो, आप मिट्टी के अंदर उस बीज को दबा देते हो, दैट इज दबाना, दैट इज सप्रेशन, ठीक है, ताकि वो बीज नहीं दिखे। अब वो बीज एक दिन पेड़ में बन जाता है ना,
तो अब वही पेड़ इनके मन में बन गया है। आप इस चीज को सही तरीके से समझना कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आज तक दबाते आए, सप्रेस करते आए, लेकिन आप अगर किसी चीज को दबाओगे ना तो वो इतनी इंटेंसिटी से बाहर आएगी ना वो चीज, ठीक है, कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये पर्सन की ने जो पीछे बहुत कोशिश करी अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही अंदर कहीं दिल के कोने में दबाने की, छुपाने की, ठीक है, आज वो फीलिंग्स, वो प्यार इनके दिल में इतना ज्यादा डेवलप हो रहा है कि इतना ऑब्सेस हो चुके हैं आपके लिए, इतना पैशन, इतना हाई लेवल की इंटेंसिटी, इतना मिस करना ये आपके लिए फील कर रहे हैं ना कि आप शायद इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। शायद ये प्यार, ये फीलिंग्स इन्होंने आपको दिखा दी ना, तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि यार ये पर्सन मुझसे इतना प्यार करता है, इस पर्सन के दिल में मेरे लिए इतनी हाई लेवल की फीलिंग्स है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि इनका वो जो बीज इन्होंने दबाया था ना, आज वो पेड़ बन चुका है, ठीक है। वो फीलिंग्स जो उन्होंने सप्रेस करी थी अपने अंदर, आज वो ऐसे पेड़ बनकर निकली है ना कि वो बहुत ही हाई लेवल पर है, ठीक है। तो इनकी डीपेस्ट इमोशंस को अगर आप यहाँ पर देखो या इनकी फीलिंग्स को आप देखो तो बहुत हाई लेवल की है इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं क्रिएट हो चुकी है, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी ये पर्सन अभी ऐसा दिख रहा है जैसे अभी ये राइट टाइम नहीं समझ रहा है आपसे कांटेक्ट करने का या आपसे बात करने का। क्यों राइट टाइम नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर फील कर रहा है। आप इस कार्ड को गौर से देखो, आपको दिखेगा जैसे ये जो लेडी है ये बंधी हुई है यहाँ से, ठीक है। क्या दिखा रहा है ये चीज? ये दिखा रहा है कि अपने आप को अभी भी मजबूर समझ रहा है, बंधा हुआ समझ रहा है कि कैसे आपसे बात करें, कैसे आपसे कांटेक्ट करें, किस तरीके से आकर आपसे चीजों को सही करें, ठीक है। तो ये अभी तक अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर चुके हैं। बंधा हुआ किस रीजन की वजह से अगर ये महसूस कर रहे हैं, अगर वही हम यहाँ पर देखें तो 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली रीजन हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल इज अ रीजन ऑफ फैमिली, ठीक है। मे बी इनके फैमिली ने इनको प्रेशराइज करा है कि वो आपसे बात ना करें, आपसे रिश्ता तोड़ दे, खत्म कर दे आपसे, या तो वो अपनी फैमिली को चुन ले या आपको चुन ले, और उन्होंने मजबूरी में आकर अपने परिवार की बात को सुना, अपने परिवार को चुना, क्योंकि वो अपने परिवार से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपसे प्यार करते हैं, और वो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ सकते। उनके देखो, एक इंसान होता है ना, उसका कहीं ना कहीं जो एक अस्तित्व होता है ना, या उसकी जो अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वो कई बार उसकी फैमिली से रिकॉग्नाइज होती है, राइट। फैमिली से कनेक्टेड होता है ना। आपके नाम के आगे क्या है? सरनेम है। आपके नाम के आगे आपकी परिवार का नाम है, आपकी फैमिली का नाम है। तो क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि कहीं एक इंसान की आइडेंटिटी अपनी फैमिली से होता है, वो अपनी फैमिली से तोड़कर नहीं रह सकता। तो ये पर्सन जो है अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करते हैं। शायद फैमिली ने इनको सप्रेस कर दिया है इस चीज को लेकर, फैमिली ने इनको मजबूर कर दिया है कि भाई नहीं, तू उससे बात नहीं करेगा, नहीं, तू उससे कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा, और इन्होंने अपने परिवार की बात को चुना है। तो अगर एक तरफ आप थे, एक तरफ अपना इनका परिवार था, तो इन्होंने किसको चुन लिया? इन्होंने अपने परिवार को चुना है ना, और आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। अब वहीं पर आपके सामने शायद ये चीजें गलत तरीके से आ गई हैं, आप गलत तरीके से समझ रहे हो, क्योंकि इन्होंने हो सकता है एकदम से आपसे बात करनी बंद कर दी और आपको नहीं बताया क्या रीजन थी, क्या मजबूरियां थी इनकी, किस वजह से ये आपसे बात करनी इन्होंने बंद करी। या अगर ये आपसे लड़के भी गए हैं ना, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनकी जो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने की जो ये लड़ाई भी थी अगर, ठीक है, तो ये भी इनकी एक प्लानिंग का ही हिस्सा था। शायद ये आपसे ब्रेकअप ही करना चाहते थे, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे थे अपने परिवार की वजह से, लेकिन वो चीज इन्होंने आपको दिखाई नहीं, वो चीज इन्होंने आपको शो नहीं करी। शायद इस चीज के बारे में कई लोगों को तो अभी भी अंदाजा नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी है, ठीक है। तो कई लोगों को तो अभी भी अंदाजा नहीं होगा। एक इंसान होता है ना, कई बार जब वो किसी के प्यार में पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है जब वो किसी के प्यार में पड़ता है ना, तो वो एक बार को ये जरूर सोचता है, आपने भी शायद जरूर सोचा होगा अपने पार्टनर के लिए कि ये पर्सन क्या मेरी फैमिली के साथ फिट बैठेगा, क्या मेरी फैमिली में एडजस्ट कर पाएगा। और ऐसा ही उन्होंने आपके लिए भी सोचा, आपने भी शायद उनके लिए ये चीज सोची होगी और 100% सोची होगी, है ना। उन्होंने भी आपके लिए ये चीज सोची। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी क्रिएट हो रही है कि कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्हें शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी पड़ी। नहीं देना चाहते थे वो आपको, कोई नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देना चाहते थे, पर देनी पड़ी उन्हें। तो मजबूरी थी, और वो मजबूरी शायद अभी तक आपके सामने नहीं आई है, और अभी तक आपके सामने काफी सवाल खड़े हुए हैं। 8 ऑफ वैंड यहाँ पर, हैंग्ड मैन, स्टक हो आप, स्टक हो यहाँ पर, उनके सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपने क्या करना,
क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप अभी भी वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का कि ये पर्सन आएगा, मुझे पैम्पर करेगा, मुझे मनाएगा, एक दिन सुधरेगा, एक दिन इसके अंदर भी बदलाव आएगा, चेंज आएगा और ये पर्सन मुझे अप्रोच करेगा। आप अभी भी उस इंतजार में हो, अभी भी आपके मन में सवाल है कि यार ये पर्सन क्यों गया मुझे छोड़कर, है ना। और इन चीजों की वजह से आप अभी भी स्टक हो, आप वहीं पर हो जहां ये पर्सन शायद आपको छोड़कर गए थे, जिस रास्ते पर ये आपको छोड़कर गए थे, आप शायद अभी भी वहीं पर हो। दुनिया के सामने आप हंसते हो, स्माइल भी करते हो, ठीक है, अच्छे से बात भी करते हो, सोशलाइज भी कर रहे हो, शायद लोगों से बातचीत भी करना आपने शुरू कर दिया है। पहले शायद आपने बंद कर दी थी सोशलाइज होना, ठीक है, आप अपने में ज्यादा रहने लगे थे, लेकिन अब आपने वापस सोशलाइज होना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो आप दुनिया के सामने ये हंस रहे हो, खुशी होकर दिखा रहे हो ना, या शायद ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपकी फेक है ये आपका दिखाना, ठीक है, झूठा है ये आपका दिखाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मन से अंदर से कितना परेशान हो और टूटे हुए हो ना, ये सिर्फ आप ही जानते हो, आप ही समझते हो। आपको लगता है मैं किसी और को नहीं दिखा सकती, कोई और मेरा वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ नहीं समझेगा जो मेरे अंदर बीत रही है, इजंट इट। तो ये चीज यहाँ पर है, क्योंकि आप अभी भी वहीं खड़े हुए नजर आ रहे हो मुझे, जहां पर ये व्यक्ति आपको छोड़कर गए थे, जहां ये व्यक्ति आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए थे। दिमाग से आप अभी भी वहीं पर हो, ठीक है, मैं फिजिकली बात नहीं कर रही हूँ, ये मत समझ लेना भाई। है ना। तो आप अभी भी वहीं पर हो, मेंटली आप वहीं पर हो, उसी पॉइंट पर हो, आप इंतजार कर रहे हो अपने पार्टनर का। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते हो कि क्या मजबूरी थी, उन क्यों छोड़कर गए वो आपको, ठीक है। स्टकनेस आपकी भी है, और स्टकनेस, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर भी स्टक हैं? एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी, यस ऑफ कोर्स, देखो यहाँ पर भी सेम एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये भी स्टक है, ये भी परेशान है, ठीक है। इनकी परेशानी तो इतनी है कि ये किसी को अपना दुख दर्द तकलीफ तक नहीं बता सकते, इतनी ज्यादा परेशानी इस पर्सन की है, ठीक है। आप तो फिर चलो अपने फ्रेंड्स को आपने कुछ बताया, या अपने किसी अपने के साथ आपने शेयर करा, किसी भाई बहन, किसी कजन के साथ आपने शेयर करा चीजें, लेकिन इनके पास कोई नहीं है जिसके साथ ये शेयर कर सके। इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है उस प्यार, उस फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखने के अलावा, ठीक है। तो ये पर्सन परेशान होते हैं, रातों को आपके बारे में सोच के रो पड़ते हैं, इन्हें बुरे बुरे सपने आते हैं आपको लेकर के, कहीं आप किसी और के हो जाओगे, कहीं आप इनसे दूर चले गए तो, कहीं ये हमेशा के लिए आपको खो दिया इन्होंने तो, ठीक है, कैसे रहेंगे ये आपके बिना, आगे जो ये बची हुई जिंदगी है इसमें कैसे रहेंगे वो आपके बिना, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कई बार। एंड एक बेचैनी सी महसूस होती है, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, कई बार रातों को उठकर बैठ जाना, कई बार पूरी पूरी रात नींद ना आना, पूरी पूरी रात बेचैनी में बीत जाना, ठीक है। शायद आपके पार्टनर को जैसे होता है ना कि नींद की कमी की वजह से कुछ इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन इंसोम्निया हो गया, ठीक है, या ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरीके की जो स्ट्रेस बढ़ जाना, बीपी होना, इस तरीके के शायद मेडिकल इश्यूज भी आपके पर्सन के स्टार्ट हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो स्ट्रेस में रहते हैं। एक इंसान जब हर समय स्ट्रेस रहता है ना, अंदर फीलिंग्स को दबा कर रखता है, तो वो आपकी हेल्थ में वो चीजें कई बार नजर आती है, राइट। अगर आप अपने अंदर फीलिंग्स को सप्रेस करके रखोगे, इमोशंस को सप्रेस करके रखोगे, रातों को सोओगे नहीं, स्ट्रेस में रहोगे, ठीक है, तो उससे बीपी के इश्यूज बनेंगे आपके, या कोई और मेडिकल इश्यूज बन सकते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं आपके पार्टनर के, माइग्रेन होना, सर्वाइकल होना, या दैट इज गोइंग, योर पार्टनर इज गोइंग थ्रू ऑल दिस, ठीक है। वो इन चीजों से कहीं ना कहीं गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस फील भी करते हैं कि भाई मैंने बहुत गलत कर दिया उसके साथ। ये मत सोचो कि यार उसे तो एहसास ही नहीं है मुझे कितनी तकलीफ हुई है, या उसे एहसास ही नहीं है कि मुझे कितना पेन हुआ है, बट जस्टिस क्या दिखा रहा है कि वो न्याय करना चाहते हैं आपके साथ, शेयर करना चाहते हैं चीजें, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप उनको लेकर कुछ भी गलत सोचो या गलत समझो। उन्हें लगता है कि आप उनको लेकर ना बहुत गलत एक सोच, एक गलत माइंडसेट आपका बन गया उनकी तरफ, क्योंकि आपको नहीं पता, रियलिटी नहीं पता, या आपको शायद सच्चाई नहीं मालूम कि वो क्यों छोड़ कर गए हैं आपको। तो वो जानते हैं कि आप उनको लेकर कुछ अच्छा नहीं सोचते होगे, आप डेफिनेटली उनको लेकर कुछ गलत हो सकता है कि सोचते होगे। ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं। उन्हें लगता है कि आप ये सोचते होगे कि वो सिर्फ आपका यूज कर रहे थे, सिर्फ आपके साथ इंटीमेट होने के लिए, या आपके पैसों का इस्तेमाल करने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए वो आपके साथ जुड़े हुए थे, आपका इस्तेमाल कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे आपके साथ। उन्हें लगता है आप ये सब चीजें सोचते हो उनको लेकर, लेकिन वो आपको जैसे बताना चाहते हैं मन ही मन में ये सब चीजें कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे यूज करने के लिए नहीं था तुम्हारे साथ, ठीक है। मैं तुम्हारे से सच में प्यार करता था, मेरी फीलिंग सच में तुम्हारे लिए जेन्युइन थी। वो ये सब चीजें आपको डिस्क्लोज करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप किस पेन, किस तकलीफ से गुजर रहे होगे और उन्होंने कितना गलत करा है।
और जो उन्होंने करा वो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। आखिर कोई इंसान जब तुमसे बहुत प्योरिटी से प्यार करता है, यानी आपका लव कैसा था, बिल्कुल प्योर अनकंडीशनल था। कोई इंसान जब इतनी प्योरिटी से तुम्हें प्यार करता है, इतनी प्योरिटी से तुम्हें फीलिंग्स अपनी दिखाता है, अपने इमोशंस दिखाता है, और तुम इस तरीके से उसके इमोशंस को तोड़ देते हो, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देते हो, तो कितना पेन, कितनी तकलीफ होती है कि ये आप डिजर्व करते थे। नहीं, आप ये डिजर्व नहीं करते थे। जो इन्होंने आपके साथ करा, उन्हें पता है आप इससे कहीं बेहतर डिजर्व करते हो। आप प्यार डिजर्व करते हो उनका, आप केयर, उनका कंसर्न डिजर्व करते हो अपने जीवन में। आप ये डिजर्व करते हो कि वो आए और आपसे माफी मांगे, आपको पैम्पर करे, आपको मनाए, आपको गिफ्ट्स दे, आपको खुश रखें, ठीक है, आपके लिए सब कुछ करे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें आप डिजर्व करते हो। आप ये पेन या तकलीफ डिजर्व नहीं करते थे किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप इसको क्लैरिफाई करे। यही सोचकर इमोशनल हो जाते हैं आपके पार्टनर जब उन्हें एहसास होता है आपकी तकलीफ का, जब उन्हें एहसास होता है कि ये तकलीफ जिससे आप गुजर रहे हो ये उन्होंने आपको दी है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड होते हैं वो खुद से कि यार मैंने कितना बुरा कर दिया उसके साथ, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन इतने मजबूर भी हैं कि कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा पा रहे हैं, और आप तक बात भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी तक नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं उसे जाकर क्लैरिटी दूंगा, मैं उसे बताऊंगा कि भाई देखो ये रीजन था, मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, या मेरी ये मजबूरी थी, वो अगर आकर आपको बताएंगे तो उन्हें लगता है आप नहीं समझोगे, ठीक है, आप नहीं समझोगे ये सब चीजें, या आप ये सोचोगे कि ये फिर से आ गए आपको मैनिपुलेट करने, कोई बहाना बनाने, कोई एक्सक्यूज बनाने। शायद आप इन पर ट्रस्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि दिस टाइम ये आकर आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, बट उन्हें क्या फील हो रहा है कि आप यकीन नहीं करोगे उनकी इन बातों पर, राइट। 5 ऑफ हैंड क्यों है यहाँ पर? और लड़के इस तरीके से आपको ठुकरा कर गए ना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। यू नो व्हाट, आपने बहुत प्योरिटी से इस व्यक्ति को प्यार करा आपने, ठीक है, बहुत प्योरिटी, बहुत अनकंडीशनल लव आपका रहा इस पर्सन की तरफ, एंड आपके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी इस पर्सन से। आपको लगता था ये पर्सन जो है मुझसे सच में प्यार करता है और मेरा दिल कभी नहीं दुखाएगा, लेकिन इन्होंने किया, ठीक है, आपको हर्ट करके चले गए, ठीक है। आपने इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करा था, मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो वही चीज आपके साथ भी थी। आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कुछ गलत करा है, नहीं, आपने कुछ गलत नहीं करा। सबसे पहले तो अपने आप को कोसना बंद करो कि यार मैंने कैसे व्यक्ति से प्यार कर लिया। नहीं, प्यार आपके अंदर था, ठीक है, जो इस व्यक्ति के लिए आपके दिल में आया, लेकिन आपने कुछ गलत नहीं करा, ठीक है। तो आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट जरूर कर दिया ऐसे पर्सन पर, बट आपको ये असलियत बताना चाहते हैं कि नहीं भाई मैंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं करा है, ठीक है, मेरा प्यार अभी भी तेरे लिए जेन्युइन है, अभी भी तेरे लिए मेरा प्यार बहुत सीरियस वाला है, ठीक है, ये भी नहीं रह पा रहे आपके बिना। तो ये चीज जैसे आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं ये पर्सन, बट ये अपना कौन सा रूप आपको दिखा रहे हैं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जहां पर ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि कितने प्रैक्टिकल हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके होने ना होने से। ये अपने इमोशंस को अभी भी अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहे। ये उन लोगों में से हैं जो अपने चेहरे पर ना अपने इमोशंस को लाइक बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं कि हाँ भाई नहीं, मुझे नहीं दिखाने अपने इमोशंस। तो ये वो वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है, जहां पर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और ये जानते हैं उससे आप हर्ट हो रहे हो, आपको तकलीफ पहुंच रही है, हरमिट, अकेले हो गए हैं बिल्कुल। अब क्या होता है ना, एक इंसान जब अकेला होता है तो वो क्या करता है, वो कई बार चीजें ना इमेजिन करने लगता है। कभी आप भी अकेले बैठोगे ना, आप भी कुछ चीजें इमेजिन करने लगोगे, यार ऐसा होगा ना तो ये होगा, ये पर्सन आएगा ना तो मैं इससे ये कहूंगी, या ये पर्सन अगर आएगा तो मैं इससे ऐसा कहूंगी, ऐसा बोलूंगी, ऐसे रिएक्ट करूंगी, पहले नहीं बात करूंगी, फिर उसके बाद जब ये मुझे मनाएगा तब मैं उससे बात करूंगी या करूंगा। आप इमेजिन करते हो ना ये सब चीजें, ठीक है। होता है ना कि बंदा एक अकेला बैठा है, हरमिट क्या दिखा रहा है, वो आपकी इमेजिनेशंस को दिखा रहा है। सेम वे ये पर्सन भी इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि ये अगर आपके पास जाएंगे तो ये क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरीके से ये रिएक्ट करेंगे, आपने अगर किस तरीके से रिएक्ट करा तो इनका रिएक्शन क्या होगा, ये भी इमेजिनेशंस करते हैं कई बार। और कई बार तो इमेजिनेशंस में होता है कि इमेजिन कर लेते कि आप इनके सामने ही बैठे हो और ये आपसे बात कर रहे हैं, ये आपसे बहुत कुछ कह रहे हैं, ठीक है, उससे इनको थोड़ा सुकून मिलता है। तो ये चीजें हो रही हैं इनके साथ, शायद इमेजिनेशन में ही आपको मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और ये इंतजार कर रहे हैं मे बी ऑफ अ राइट टाइम, ठीक है, कि कब वो सही मौका मिले इन्हें या सही वक्त आए तो ये आपको अप्रोच कर सके।
और चेंज बहुत आ गया उनमें, काफी मैच्योर हो गए आपके पार्टनर, ठीक है। पहले बहुत इमेच्योर थे, इम्पल्सिव होते थे इनके एक्शंस, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना। शायद इनकी इस हैबिट से आप बहुत हर्ट हुए हो, ठीक है। बिना सोचे समझे आपको कुछ कह देना और आप हर्ट हो जाते थे कि यार ये इसने क्या बोल दिया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया इसने, है ना। करते हैं ना आपके पार्टनर ऐसा। तो इट्स लाइक देयर इम्पल्सिव एक्शन था, पेशेंस नहीं था आपके पर्सन में, ठीक है। तो लेकिन अब कहीं ना कहीं चेंजेस आ गए हैं, डेथ इज ब्रिंगिंग दैट चेंजेस, ठीक है। जो आपके पार्टनर के अंदर ये बदलाव आ रहे हैं, ये बदलाव धीरे धीरे शायद ये यूनिवर्स की तरफ से ही हैं, जो ये इतना बदल रहे हैं, इतना चेंज हो रहे हैं, ठीक है। शायद यूनिवर्स इन्हें जो लेसन सिखा रहे हैं, जो इन्हें समझाना चाह रहे हैं, वो समझ रहे हैं, है ना। जब तक आप लेसन नहीं सीख लेते हो, जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं ना, तब तक प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन जब आप सीख लेते हो ना, जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आपको यूनिवर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके बाद वो प्रॉब्लम भी हट जाती है, खत्म हो जाती है। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या होगी, किस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, कभी आपसे बात करेंगे, ठीक है। आप स्टक हो तो आपको स्टे करना चाहिए इस रिश्ते में, मूव ऑन करना चाहिए, इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर है भाई हैंग्ड मैन, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ गई फ्यूचर एनर्जी में, भाई साहब क्या बात है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। कप की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग दिख रही है फ्यूचर में, एंड दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। इस पर्सन का अप्रोच बहुत स्ट्रांगली आता हुआ दिखेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पोर्टल आ रहा है ना, उस पोर्टल से पहले पहले पॉसिबल चांसेस है कि इसका अप्रोच आएगा, ठीक है। देखो ये मत सोचो कि यार इतना टाइम है, अभी तो अगला पोर्टल आने में, अभी तो ये पोर्टल गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले तो ये चीज समझो कि भाई एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है। हर चीज समय लेती है। आज आपने बीज बोया, आज ही पेड़ नहीं बन जाएगा वो, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, रातों रात नहीं होती हैं चीजें, ठीक है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है। तो अगले पोर्टल से पहले पहले चांसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बन रहे हैं, बहुत लोगों के रीयूनियन होंगे, बहुत लोगों के रिकंसिलेशन होंगे, और स्पेशली अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो तो यस, फिर तो डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली रीयूनियन होंगे। मैंने बहुत लोगों के देखा है, आई एम सो हैप्पी। कल भी पता नहीं किसी का कमेंट आया हुआ था, और बहुत लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम आपकी वीडियो देखने के बाद हमारा रीयूनियन हुआ, उस पर्सन का सच में कॉल आ गया, उस पर्सन का सच में मैसेज आ गया, ठीक है। तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो कमेंट्स में बताया करो मुझे पहले तो ये सब चीजें कि हाँ आपका रीयूनियन हो गया, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के लिए नोटिस करा है कि जब आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो लिटरली आपको भी अपनी तरफ से एक हीलिंग वाइब्स फील होती है कि यस चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, आप अपने आप पॉजिटिव होते हो ना जब मेरी वीडियो देखकर, और उस पॉजिटिविटी को जब आप एक्सेप्ट करते हो, क्लेम करते हो, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में आती है फिर, ठीक है। तो इसलिए क्लेम जरूर करा करो उस चीज में। ये मत सोचो चाहे आप इंट्रोवर्ट ही कितने क्यों ना हो, ठीक है, कि मैसेज करना, कमेंट करना आपको नहीं पसंद, चाहे आप कितने इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, मैसेज करो, ठीक है, जरूर लिखो, कमेंट्स में जरूर लिखो दैट आई क्लेम पॉजिटिविटी। वो पॉजिटिविटी कैसे आपके जीवन में आते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। कोई आपको जज नहीं कर रहा है, यहाँ आप कमेंट्स में कुछ लिख रहे हो ना, ठीक है, दैट आई क्लेम पॉजिटिविटी, कोई भी आपको जज नहीं कर रहा है उस चीज के लिए, कोई आपके इमोशंस का मजाक नहीं उड़ा रहा है। आप ऑलरेडी हर्ट हो ना, इसलिए आपको लगता है यार अगर मैं कुछ लिखूंगी या कुछ लिखूंगा ना तो लाइक देयर इज नोबडी जजिंग यू, ठीक है। पहले तो ये चीज समझो। और आप जब आपका रियूनियन हो, रिकंसिलेशन हो, तो डेफिनेटली आकर मुझे बताया करो। बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। और ये आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं करता, बल्कि जो भी उस कमेंट को पढ़ रहा है, उसके आसपास जितने कमेंट्स आ रहे हैं, उन कमेंट्स को भी जो लोग पढ़ रहे हैं ना, उनके जीवन में भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, ठीक है। और आप सब आपस में एक एक जो मुझे लगता है कि आप लोग एक ही सोल फैमिली हो, ठीक है। यहाँ पर जितने मेरे साथ यूट्यूब पर या ये फेसबुक पर भी जो जुड़े हुए हो आप लोग मेरे साथ, ठीक है, तो आप लोग भी एक सोल ग्रुप हो, एक सोल फैमिली हो, इजंट इट। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, और आप लोग भी क्यों, ये मुझे पता है कि आप लोगों की भी कहीं ना कहीं टेंशन होगी कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, उन सबको वो पॉजिटिविटी रिसीव हो, उन सबका रियूनियन और रिकंसिलेशन हो, तो उन सबके लिए लिखा करो। मेरे लिए नहीं कह रही हूं मैं, उन सबके लिए लिखा करो, ताकि उन सब तक भी ये पॉजिटिविटी पहुंच सके, ओके, ठीक है। तो जरूर लिखना, ठीक है, क्लेम जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं सबसे पहले तो,
तो यस, यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर आपका सवाल ये था कि भाई ये पर्सन जो है इसके साथ मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई वेट करो, सही समय का इंतजार करो, चीजें अपने आप बेहतर होंगी। लेकिन वेट करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे काम धंधे छोड़कर भाई बिल्कुल वेट ही करने बैठ गए, फोन लेकर बैठ गए कि भाई कब उसका मैसेज आएगा, कब उसका कॉल आएगा। नहीं भाई, ठीक है, जिंदगी में और भी बहुत प्रायोरिटीज हैं, उनको भी पूरा करना पड़ता है, अपने काम, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी हेल्थ, हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, वरना जिंदगी में बिल्कुल डिसबैलेंस आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल डिसबैलेंस आ जाएगा। तो हर चीज पर ध्यान देना जरूरी है। ओके, चलो यहाँ पर है तो आपके लिए एनर्जी है वेट करने की। तो अगर आपके मन में ये सवाल था तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है। यहाँ पर 3 ऑफ सोच की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनके जीवन में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो फैमिली की तरफ से क्यों ना हो, चाहे अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई स्पाउस है उनका, कहीं और कमिटेड है, एंगेज्ड हैं, ठीक है, कोई और पर्सन है उनके जीवन में, तो कोई भी थर्ड पार्टी इनके जीवन में क्यों ना हो, ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। इनके अंदर से इंटेंशन आ रही है कि यार मैंने जो डिसीजन लिया अपने परिवार को चुनने का और उसको छोड़ने का, मैं इस डिसीजन से खुश तो हूं नहीं। उनके दिमाग में ये चीजें आगे चलकर आने वाली, उनका माइंडसेट ऐसा होने वाला है कि यार मैं तो खुश ही नहीं हूँ जो मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने उसे छोड़ने का डिसीजन ले लिया। मैं आगे मैं ये जितना भी समय लाइक आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को हुआ है, ठीक है, चाहे 2 महीने हुए हैं, चाहे 2 साल हुए, चाहे 3 महीने, चाहे 3 साल हुए, ठीक है, आपके पर्सन को लग रहा है जब मैं इतना ही समय उसके बिना नहीं बिता पा रहा हूँ तो मैं आगे का जीवन उसके बिना कैसे बिताऊंगा, कैसे रहूंगा मैं आगे के जीवन में उसके बिना। तो ये चीज आपके पर्सन को समझ में आ रही है और ये पर्सन जो है अपने डिसीजन को अब चेंज करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर परिवार की तरफ से था तो अपने परिवार से इस बारे में बात दोबारा से करने के बारे में, उनको फिर से कन्विंस करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि वो चीजों को बेहतर कर सके। अब आपके लिए उन्हें चाहे किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, फिर चाहे वो थर्ड पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो उनका परिवार ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो कुछ क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन किसी के भी अगेंस्ट चले जाएंगे जस्ट आपको अपना बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि भाई आपको अब ये नहीं मतलब दूर नहीं जाने दे सकते, आपको खो नहीं सकते, ये चीज इन्हें खुशी नहीं देगी। और इन्हें ये लगेगा कि अगर ये परिवार को भी क्यों ना छोड़ने के बारे में सोचे, लेकिन उन्हें लगेगा कि परिवार मुझे एक ना एक दिन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये पूरी कोशिश भी करेंगे अपने परिवार को मनाने की, ठीक है, और कुछ मेजर स्टेप्स भी ले सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। कुछ मेजर स्टेप्स ले सकते हैं जो कि आगे चलकर इन आपके रिलेशनशिप के लिए बेनिफिशियल ही रहेंगे। सो उसमें भी कुछ डरने वाली बात नहीं दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि शुरू में तो हो सकता है इसका परिवार आपको एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, राइट। लव मैरिजेस में होती है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, मैंने बहुत लव मैरिजेस में देखा है। तो शुरू में आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, आपको थोड़ा ये भी फील हो सकता है कि यार कोई कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब जीवन में एक बार डिसीजन ले लिया ना तो फिर ले लिया। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की होगी जहां पर ये पर्सन जो है फाइनली इनके परिवार भी मान जाएंगे, ठीक है, और कन्विंस हो जाएंगे और चीजें बेहतर होंगी। तो जो चीजें खराब चल रही हैं या आपको लग रहा है कुछ सिचुएशंस हैं जो आपके फेवर में नहीं है, वो आगे चलकर आपके फेवर में भी आती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो एक बिग चेंज, एक मेजर चेंज यहाँ पर आ रहा है, मेजर डिसीजंस आपके पर्सन ले रहे हैं। तो ये मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके जीवन का। तो आज की एनर्जी मैंने इसीलिए खास कही है, क्यों, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में लेकर आ सकते हैं, यानी आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। ये वो पॉइंट है आपके जीवन का। ओके, फ्यूचर में ये चीजें आप देखने वाले हो। इसके साइंस आपको डेफिनेटली नेक्स्ट पोर्टल से पहले पहले नजर आ जाएंगे। चलो लेट्स चेक आउट उनके लव मैसेजेस। भाई ये क्या हुआ, 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले आई थिंक यू आर लाइंग। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो उनसे, या आपको कॉल करने के बारे में सोच रहे थे बट इन्हें समझ नहीं आया कि आपसे क्या कहें, आपका रिप्लाई कैसा आएगा, ये पर्सन नहीं अंडरस्टैंड कर पाए। एनवी यू, जेलस होते हैं, ठीक है, डंप करा इन्होंने आपको, एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। एंड फीलिंग्स हैं इनके मन में अभी भी, तो ये मत सोचो कि भाई फीलिंग्स नहीं है, ये फीलिंग्स आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कितनी फीलिंग्स और कितने इमोशंस इनके दिल में आपके लिए हैं।
ये चाहते हैं आप इनसे बात करो, आप इनसे कांटेक्ट करो, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। आपकी स्मेल, आपकी प्रेजेंस, आपकी फ्रेग्रेंस को बहुत मिस करते हैं। वॉल्स जो भी रही हैं आप दोनों के बीच में, उसे तोड़ना चाहते हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, या आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। नार्सिज्म डेफिनेटली रहा है इनमें, लेकिन अब ये धीरे धीरे बदल रहे हैं। ठीक है, वक्त बदल देता है सबको, है ना, और प्यार सबको बदल देता है। ये दो ही तो चीजें हैं और बदल रही हैं ये चीजें आपके पर्सन को। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस आज की है, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग वेरी स्पेशल सून। मैंने कहा ना, कुछ बहुत स्पेशल आप सेलिब्रेट करने वाले हो। यू विल बी फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, इट विल ऑलमोस्ट सीम आउट ऑफ द वर्ल्ड हाउ सडनली इट ऑल हैपन फॉर यू। बी रेडी फॉर इट, एक्सेप्ट इट, इट्स हैपनिंग। यूनिवर्स आपको कह रहे कि इसे एक्सेप्ट करो अपने जीवन में, इसे अपनाओ अपने जीवन में, रेडी हो जाओ, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। बहुत से जॉय, खुशियां, हैप्पीनेस आपके जीवन में आने वाले हैं, जिसे आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, चलो, तो ये आज आपके लिए मैसेज है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।